हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम सुनाएंगे आपको सियार और ढूल की कहानी। तो सियार और ढूल की कहानी दोस्तों आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कहानी कैसी लगी। तो अब मैं आपको सुना रही हूँ। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हो रहा था। एक जीता, दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गई। बस सेना एक ढूल पीछे रह गया। दोस्तों, आप मुझे बताते रहेंगे कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है, तो हम आपको और आगे और अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते रहेंगे और अच्छा लगेगा मुझे भी सुनाने में। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए बांड व चारण रात को वीरता की कहानियां सुनते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वह ढोल लुढ़कता बुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और दमादम दमादम गुजायमना की आवाज होती। मतलब दोस्तों की दमादम दमादम की आवाज खुद से ही आने लगती थी। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी। वह बड़ा ही भयभीत हुआ। ऐसी आवाज बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, डमाडम डमाडम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुप कर ढोल पर नजरें रखे था। तभी पेड़ के नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूद कर ढोल पर उतरी। हल्की सी डम की आवाज हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओ, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के किनारे गया। उसे पूछा ढोल का उसे न कहीं सिर न पैर नजर आया। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराई। दम दम की आवाज आई। सियार उछल कर पीछे जा गिरा। अब समझ गया। सियार उड़ने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर। तभी ये डमडम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मान से घुसते ही सियार बोला, ओ सियार, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटा ताजा शिकार का पता लगा कर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए। सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा हुआ है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, वह दूसरे दरवाजे से न भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वह निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा के टहनियों से ढोल पर टकराई और दमदम की आवाज निकली। सियारी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज, जरा सोच, उसकी आवाज ऐसी कह रही है तो वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ी
कटने लगी। सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डाल, सियार को तो पूछना है, शिकार को तो पूछना। दोनों ने घू की आवाज के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था, एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हैं यहाँ तो कुछ नहीं, और वे माथा पीट कर रह गए। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना सुझाव दें।